फर्स्ट डे मैं झूठ बोल के गई थी अपने घर पे। मैंने बोला था कि मेरी कंपनी का सीएसआर एक्टिविटी आई एम गोइंग टू पहचान। अगर हम उनको ना कोई स्किल सिखा देंगे, उनका फोकस शिफ्ट कर देंगे तो हो सकता है वो शायद ड्रग्स में ना जाएँ, वो क्राइम ना करे कोई। आई नेवर फेल्ट सो मच यू कैन से कि मुझे कभी भी इतनी ना खुशी नहीं हुई जब मेरे को शायद मेरी मंथ के एंड में जो पेचेक आता है ना मेरी सैलरी का, बट उससे ज़्यादा खुशी तब होती है कि मैं वहाँ जाके किसी बच्चे को पढ़ाती हूँ ना एंड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड लर्न समथिंग फ्रॉम मी। वी ऑलवेज स्क्रिब अबाउट आवर लाइफ कि ये नहीं है, ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा। Alright, so hi guys, कैसे हो आप सब? So today we are with a very special guest who is Kanika, and she is a business analyst and a co-founder of the Pehchan Street School, and basically it is a trust. And आज का podcast काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है because generally आपको चैनल पे ऐसे podcast देखने को मिलते नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं पहचान ट्रस्ट के बारे में, पहचान स्ट्रीट स्कूल के बारे में, जिसके को-फाउंडर है कनिका। एंड कनिका अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट के अंदर कि लाइक हाउ दे बिकम अ पार्ट ऑफ पहचान एंड किस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया। एंड ऑलमोस्ट अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपको 6 से 7 साल हो गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज कॉन्वर्सेशन, एंड डेफिनेटली आई बिलीव कि इंसाइटफुल रहने वाली है ये नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन। एंड जो भी व्यूअर्स है वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीख के जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट कनिका, प्लीज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू डू एंड हाउ यू हैव कनेक्टेड टू पहचान। Okay, thank you, Tushar, for giving me an opportunity here to speak about Pehchan and about myself. So by profession, मैं एक IT professional हूँ and currently working with a MNC as a business analyst. Okay. And I joined पहचान in 2017 और मैंने पहचान ऐसे ज्वाइन किया था। मेरी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी जो फेसबुक पे उसने एक दिन 2nd एनिवर्सरी का पोस्ट किया था अबाउट पहचान। तब 2 ही साल हुए थे पहचान को। आई वाज लिटिल क्यूरियस अबाउट पहचान की ये बेसिकली कर क्या रहे हैं। मतलब उसके काफी पोस्ट में देखती थी, बट उस दिन थोड़ा सा ना मतलब मैंने बहुत ध्यान से देखा। आई आस्क्ड हर कि हाउ कैन आई जॉइन दिस इनिशिएटिव। शी जस्ट आस्क्ड मी लाइक एक फेसबुक पेज है, उस पे मैसेज कर दो, समवन विल कनेक्ट विद यू एंड यू कैन स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीकेंड। ऐसे ही हुआ। आई जस्ट मैसेज एंड दे कॉल्ड मी कि ठीक है फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड आप आ जाओ। मैं नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे गई। द सेंटर वाज इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन सेंटर। अराउंड 2:45 के अराउंड में वहां पे पहुंची। आई सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन। आई जॉइन देम लाइक फिर जैसे मुझे तो पता नहीं था कहाँ पे सेंटर है। मैंने उनको मतलब उन लोगों ने मुझे अकम्पनी किया। देन आई वेंट टू द सेंटर। तो जब मैं सेंटर में गई तो देखा था एक बहुत बड़ा स्लम एरिया था। उस स्लम एरिया के बीच में एक सेंटर था। वो सेंटर भी मतलब एक कम्युनिटी सेंटर टाइप था जहाँ पे मतलब एक ऐसे ओपन सा एरिया, एक क्लोज स्पेस था, बट दैट वाज अ ओपन एरिया। जब मैं गई तो यू कैन से दैट डे चेंज माई लाइफ एक्चुअली। उस दिन जब मैं गई तो मतलब एक होता है रियलिटी चेक मिलता है किसी इंसान को। मतलब वी ऑलवेज स्क्रिब अबाउट आवर लाइफ कि ये नहीं है, ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा। बट जब मैं उस दिन गई ना, जब मैंने उन बच्चों को देखा कि इतनी हार्श कंडीशंस में, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में स्टिल दे वर स्माइलिंग, दे वर वेलकमिंग ईच एंड एवरी वॉलंटियर। उन्होंने मेरा भी बहुत अच्छे से वेलकम किया। फर्स्ट डे जब मैं गई 2-3 लड़कियां मेरे पास आई एंड today also they know me, they call me, they video call me जब मैं यहाँ पे नहीं होती, जब मैं नहीं होती या मैं किसी दिन सैटरडे संडे नहीं जाती। वो लड़कियां मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि दीदी हमें तो आपसे पढ़ना है। तो दैट वाज लाइक थोड़ा सा मेरे लिए था क्योंकि मैंने कभी किसी को पढ़ाया नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड। बट फर्स्ट डे थोड़ा सा लगा कि कैसे पढ़ाऊं, बट आई फिगर्ड इट आउट लाइक उनसे बात करके। तो वो 5th क्लास में थे तब वो तीनों लड़कियां। तो आई स्टार्टेड टीचिंग देम। फर्स्ट डे वाज लाइक काफी लाइफ चेंजिंग डे था मेरे लिए। फर्स्ट डे ना मतलब बहुत अच्छा सा भी लग रहा था और बहुत अजीब सा भी लग रहा था क्योंकि कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जाके मैंने पढ़ाया नहीं था। बिकॉज क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आ रहे हो एंड नाउ ऑन सैटरडे संडे यू आर गोइंग टू अ स्लम एरिया फॉर टीचिंग दीज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। काफी एक शिफ्ट था, बहुत बड़ा शिफ्ट था। बट दैट शिफ्ट वाज क्वाइट गुड। बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरे लिए लर्निंग यही थी, डोंट क्रिब अबाउट योर लाइफ। मतलब यू हैव
ऑल द अदर थिंग्स जो दूसरों के पास नहीं है, एंड यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड फील ग्रेटफुल रेदर देन जो चीज नहीं है उसके लिए क्रिप करना. So this Exactly. was the lesson which I learned on the first day when I joined Pehchan. And then like after that weekend I continued going there. मैं हर weekend वहां जाती थी, पढ़ाती थी. तो उसके बाद एक दो इवेंट्स भी है, जैसे मदर्स डे आया, सो मैं उस दिन लेके गई, तो फिर हमने कार्ड्स बनाए, मदर्स डे के कार्ड्स बनाए, स्टिल रिमेम्बर द डे. सबने मिलके कार्ड्स बनाए, बहुत अच्छा था. एंड सेकेंड थिंग, द बेस्ट पार्ट इज कि वहां पे ना मतलब जो लोग थे वो भी लाइक माइंडेड थे. मतलब क्योंकि बहुत जब कॉर्पोरेट में हम जाते हैं तो आई डील विद लॉट्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड पीपल, जहाँ पे सबका एक रीजन होता है, बिकॉज दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, बिकॉज दे आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द मंथ एक पे चेक. बट True. वहां पे ऐसे लोग थे जो मतलब होता है ना एक सेल्फलेस होके काम करना, सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे. तो काफी अच्छा लगा, मतलब दैट ग्रुप वाज वंडरफुल. मतलब उन लोगों से मैं काफी इंस्पायर हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने कभी ये सब किया नहीं था. And then I worked like for 6-7 months. उसके बाद I got an opportunity to coordinate for that center. So I started coordinating. I usually go there early. फिर वहाँ पे सब setup करना, because वहाँ पे एक open space था, तो हम लोग सफाई करते थे. Then हम ठीक है. mats बिछाते थे, तब बच्चे आते थे, फिर बच्चों को बोलते थे हाथ धो के आओ. उसके बाद फिर बच्चों को ग्रुप्स में segregate करना, फिर every volunteer is assigned with a particular group. Then they used to teach them. फिर उसके बाद जब सब सेटल हो जाते थे तो मैं भी बच्चों को, एक ग्रुप था मेरा फिक्स जहाँ पे 4-5 गर्ल्स ही थी, तो उनको मैं पढ़ाती थी. सो ऐसे मतलब ये जर्नी सिंस 2017 से 2022 तक चलती रही, जब मैंने ग्राउंड पे बहुत काम किया. लाइक इन 2017 वी गॉट 2018 में वी गॉट रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट. सो उसके बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई. सो वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो काफी फिर हम लोग का धीरे धीरे एक दो सेंटर्स और हमने ओपन करे. So अब अगर if I talk about the current situation, we have around 10 centers in Delhi NCR only, including one vocational center which is That's in great. Noida Sector 35. So हमने मतलब उन सालों में ये देखा कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है, वो बच्चे एक ऐसे सेक्शन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं या उनके पेरेंट्स ऐसे हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, कि वो शायद उनको एक प्रोफेशनल डिग्री में एनरोल करा पाए. सो True. हमारा एक थॉट ये था कि इफ वी कैन गिव देम अ स्किल, सो दैट उस स्किल से वो कुछ शायद अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाए, या हो सकता है कि दे कैन बी अ ब्रेड अर्नर फॉर देयर फैमिली. सो वी थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल स्किल. सो वी ओपनड दैट वोकेशनल सेंटर इन सेक्टर 35, वेयर हमने एक ट्रेनर, वेयर देयर इज वन ट्रेनर जो उनको कंप्यूटर स्किल सिखाता है, एंड वी एफिलिएटेड दैट सेंटर विद एन ऑर्गेनाइजेशन, जो वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम लेती है, एंड देन उसके बाद उनको सर्टिफिकेट इशू करती है, सो दैट उनको आगे अगर उनको कोई जॉब में जाना है या आगे कोई और फर्दर कोर्स करना है, सो दे कैन लाइक टेक हेल्प ऑफ दैट सर्टिफिकेट. सो That's दिस great. इज एंड सेकेंड लर्निंग व्हाट आई हैव इज, काफी कुछ मैंने लर्न किया लाइक बिफोर ज्वाइनिंग पहचान. लाइक आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ, यू कैन से सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वहां पे जाके मैंने लीडरशिप स्किल्स लर्न करी. काफी लोगों को मैनेज करना, बिकॉज लाइक वहां पे हर सैटरडे संडे आई यूज टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. सो आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद देम, एंड आई लाइक यू कैन से आई अर्न गुड फ्रेंड्स देयर. आई ऑलवेज कॉल देम अ सेकंड फैमिली टू मी. मतलब मेरी जो अपनी फैमिली है उससे ज्यादा सेकंड फैमिली वो है, जहाँ पे मतलब हम लोगों की सोच और मिशन विजन सब एक ही था कि हाँ, पहचान के लिए या वो बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबकी सोच ये थी कि कैसे हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं. सो उन लोगों के साथ ना मतलब एज अ टीम काम करने में बहुत अच्छा लगता है, कि आप एक कॉर्पोरेट लाइफ से निकल के उन सब लोगों के साथ एक मिलके एक विजन के लिए, और या आप बोल सकते हैं एक मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मेन मिशन यही है कि कोई भी अंडर प्रिविलेज बच्चा है उसको हमें पढ़ाना है, हम जैसे भी उसकी हेल्प कर पाए, आइदर मॉनिटरी या हम उसे टाइम दे पाए. टाइम से शायद प्राइसलेस कुछ नहीं होता इफ वी आर गोइंग ऑन True. वीकेंड्स. एंड उसके बाद जर्नी ऐसी थी कि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे, दे ऑल्सो लाइक, मैं काफी सोशल मीडिया पे पहले नहीं थी एक्टिव, बट आफ्टर ज्वाइनिंग पहचान आई बिकेम सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो आई यूज टू पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट पहचान. सो मेरे फ्रेंड्स भी काफी कनेक्ट होने लगे. सो दे स्टार्टेड डोनेटिंग, दे स्टार्टेड कमिंग टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज. सो ये सब होता था. सो दिस That's इज great. लाइक हाउ लाइक माई एक्सपीरियंस विद पहचान. या काफी सही. मतलब एक चीज मेरे को भी काफी सही लगी थी, द पॉइंट यू मेंशनड अबाउट द क्रेविंग वाला फैक्टर, राइट? या कि अगर मैं एक हाईलाइट करूं, तो रिसेंटली यही हुआ था, आई वाज हैविंग सम फ्रूट्स, तो
तो मैंने एक बच्चा था साइड में छोटा सा बैठा था, ठीक है, एंड एकदम सैड 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 था, मतलब कि मैंने कहा ठीक है एक फ्रूट दे आता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो काफी सारे है, एक दे आता हूँ। तो नॉर्मली मैं गया एंड उसको फ्रूट दिया, एंड उसके फेस पे इतनी ज्यादा बड़ी स्माइल आ गई। ही वाज लाइक कि आज का दिन तो बन गया मेरा, एंड इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि बच्चे छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, एंड इवन आफ्टर हैविंग लोट्स ऑफ गैजेट्स विद अस, हमें ऐसा लगता है कि यार वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। इस राइट, चीज का रियलाइज तभी होता है जब ग्राउंड वर्क पे जाते हो आप। या एंड राइट, राइट। एंड उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल भी फील करने लग जाते हैं कि इतना कुछ दे रखा है, बहुत है, मतलब बहुत है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। यार यही होता है, मतलब आई नेवर फेल्ट सो मच, यू कैन से कि मुझे कभी भी इतनी ना खुशी नहीं हुई जब मेरे को शायद मेरी मंथ के एंड में जो पे चेक आता है ना मेरी सैलरी का। हम्म। बट उससे ज्यादा खुशी तब होती है कि मैं वहां जाके किसी बच्चे को पढ़ाती हूँ ना, एंड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड लर्न समथिंग फ्रॉम मी, कि हाँ, हम्म। मतलब वहां जाके, मतलब आई ऑलवेज फील लाइक अ सेलिब्रिटी। अभी भी जब मैं 1 साल बाद शायद मैं ग्राउंड पे गई थी, अभी अभी लास्ट वीकेंड ही मैंने वापस से पहचान ऑन ग्राउंड ज्वाइन करा है। तो वहां पे जाके मतलब दे ग्रीट मी, वो आके मुझे पीछे से हक कर रहे थे कि आप आ गए वापस। मतलब दे, ट्रू। मतलब वो शायद मेरी फैमिली को भी इतनी हैप्पीनेस नहीं थी कि मैं एक हम्म। साल बाद शायद वापस आई थी, बट उनके लिए बहुत हैप्पीनेस का पॉइंट था। फिर वो मुझे बोलने लगे कि अब आप मत जाना, अब आप यहीं रहना। सो मतलब वो ना एक अनकंडीशनल लव है, उनको कोई कंडीशन नहीं है उनके लिए वही कि मैं वही। उनके लिए गिफ्ट ला रही हूँ तो वो मुझे उस हिसाब से प्यार करें। उनका प्यार ना वो 2017 से और अब तक बड़ा कांस्टेंट है। मतलब उनके ग्रेट। लिए एक सेलिब्रिटी है कि मतलब उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। उन्होंने तो पता नहीं मुझसे क्या सीखा होगा, बट मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि मतलब हमेशा हंसते रहना, वट एवर द सिचुएशन ट्रू में बी योर ट्रू। सेल्फ इन एवरी सिचुएशन, कि कभी भी सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलना। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम। एंड मतलब कहीं ना कहीं वो लोग मुझसे छोटे हैं, बट काफी कुछ इंस्पिरेशन मैंने उनसे भी ली है। ट्रू ट्रू एंड ट्रू। मतलब मेरा तो अभी यही है, मतलब माय मोटिव और यू कैन से अ गोल, की जितना कर पाऊंगी मैं आई डू फॉर देम, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट एज वेल, कि ग्रेट ग्रेट। जितना मैं उनके उनको अपलिफ्ट करने के लिए कर सकते हैं, जितना मतलब वट एवर आई कैन डू आई डेफिनेटली डू। या तो बेसिकली व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस पहचान द स्ट्रीट स्कूल, मतलब कि कैसे देख रहे हो डाउन द लाइन 5 इयर्स, इसको आप कैसे आगे ले जाने का सोच रहे हो? मतलब अभी आपने जैसे बोला कि 10 सेंटर्स ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, राइट? या तो इसको आप आगे किस तरह से देख पा रहे हो? ओके, इफ आई टॉक अबाउट फॉर द नेक्स्ट 5 years, सो व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि अभी हम लोग का हमारे टीचिंग सेंटर्स है बहुत सारे, सो डेफिनेटली विल स्केल अप, विल वी आर हैविंग अ टीम जो सर्वे कर रही है डिफरेंट स्लम एरियाज में जाके, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें यू कैन से अ प्रोस्पेक्टिव लोकेशन है जहाँ पे हम एक अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं, दैट इज इजिली रीचेबल बाय पीपल एज वेल, बिकॉज हमारे पास इंटर्न्स और वॉलंटियर्स काम करते हैं। हम्म। तो वी आर ट्राइंग टू ओपन फ्यू मोर सेंटर्स लाइक दिल्ली एनसीआर। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वोकेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमारा एक सेंटर है जहाँ पे सिर्फ नोएडा को ही हम टारगेट करें। सो वी आर ट्राइंग टू कि हम कंपनीज और कॉर्पोरेट से हेल्प लेके विल ठीक है। ट्राई कि हम और ज्यादा वोकेशनल सेंटर्स ओपन करें, सो हम्म। दैट पढ़ाई के साथ साथ हम उनको वोकेशनल स्किल्स भी सिखा पाए, सो दैट ठीक कि है। अगर वो 10th 11th 12th के बाद इफ दे आर नॉट एबल टू डू एनी प्रोफेशनल डिग्री, एटलीस्ट हम उनके अंदर एक स्किल एनकलकेट कर लें, सो दैट वो अपने घर के लिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। वो सैटरडे संडे सिर्फ हमारे साथ में है, लेकिन जो 5 दिन उनका जो एनवायरनमेंट है वो शायद बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव है, जहाँ पे शायद उनके जो फादर हैं वो बहुत एल्कोहल एडिक्ट है, या उनका आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा है, बिकॉज अग्री। दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड बहुत, क्योंकि टीनेज है, वहां पे हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे, राइट? हम्म। तो अगर हम उनको ना कोई स्किल सिखा देंगे, उनका फोकस शिफ्ट कर देंगे, तो हो सकता है वो शायद ड्रग्स में ना जाए, वो क्राइम ना करे, कोई हो ट्रू। सकता है कि उनकी, बिकॉज हमारा मेन मोटिव ये है जस्ट टू उनका माइंडसेट को चेंज करना कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट? तो राइट। एजुकेशन के बाद वो जितना भी पढ़ लेते हैं उसके बाद वोकेशनल स्किल सीख के शायद वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे, दे कैन बी अ बेटर सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? सो दिस इज आवर मेन मोटिव। डेफिनेटली हम उनको ये नहीं पढ़ा रहे कि हम सिलेबस नहीं पढ़ा रहे, वी हैव आवर ओन करिकुलम जो हम फॉलो करते हैं, कि हमें पता है 6 क्लास के बच्चे को ये आना चाहिए। तो हमारा है कि एटलीस्ट यार वो बेसिक डेली लाइफ के काम कर ले, कि बेसिक्स। अगर बैंक जा रहा है तो उसको पता हो कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। हम्म। डेफिनेटली वी कैन नॉट टीच देम कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का उन्हें ट्रू पढ़ा दूंगी, ट्रू ट्रू। बट हाँ ये है कि उनकी जो बेसिक लाइफ है यार, अगर हम भी बात करें तो कोई भी साइन थीटा या टेन नहीं थीटा आता कोई है। लाइफ में, राइट?
हम ट्रू। बेसिक्स चीज जो हमने सीखी थी शायद वो हमारे हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, या राइट। हमने हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से सीखी है, तो वो ज्यादा है। कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं यूज कर रहा, बट हाँ बेसिकली एक एटलीस्ट। हाँ भाई बेसिकली एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्या बेसिक मैंडेटरी जरूरी है हाँ, उस पे आप फोकस अगर कर हम रहे हो। उसको वही सिखाना चाहते हैं कि इफ यू वांट टू लीड योर लाइफ अ हाँ सक्सेसफुल लाइफ, ए बेटर लाइफ, एक बेटर सिटीजन तुम इंडिया के कैसे बन सकते हो, हमारा मेन मोटिव यही है। ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट को एक स्किल सिखा दो जिसकी वजह से वो एटलीस्ट अपनी लाइफ तो अच्छे से जी सकता है, राइट। एक एटलीस्ट बेसिक वो बेसिक तो बना एमिनिटीज फुलफिल कर सकता है कि अभी जो सकते। करंट सिचुएशन है वहां से तो ऊपर जा ही सकता है एक लेवल। हाँ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ केसेस आई हैव ऑलरेडी सीन कि बहुत सारे जो 10th के बाद जो बच्चे हैं, वो ऐसे, अब वो टीनेज वाला जो एज होता है ना, उसमें दे गॉट इन्फ्लुएंस बाहर से, और आजकल सोशल मीडिया तो है ही, भाई उन लोगों के पास, सबके पास फोन्स हैं, या पेरेंट्स का फोन दे आर यूजिंग, दे इंडल्ज इन टू वेरी, बहुत सारी अजीब एक्टिविटीज में चले जाते हैं। इट्स इज बेटर कि अगर हम उनका माइंडसेट भी थोड़ा चेंज कर पाए। ट्रू ट्रू ट्रू। डेफिनेटली 2 days आर नॉट इनफ टू चेंज दैट, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम एटलीस्ट उनको थोड़ा सा चेंज कर पाए उनका माइंडसेट तो। भाई 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 समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या राइट। एंड अभी जो आप ये रन कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस होते होंगे, तो इज दिस ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय समवन, या फिर आप सभी मतलब अपने एंड से ही लगाते हो जो भी टीम मेंबर्स हैं? इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है मतलब, अगर ओके। उस पॉइंट ऑफ यार व्यू इफ आई टॉक अबाउट लाइक फंड्स वाला पार्ट, तो अभी हमें कोई भी कोई कंपनी या कोई भी कॉर्पोरेट हमें कोई फंड नहीं कर रहा ना, से। ना हमारे पास कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स आ रही है, या तो हम कहीं गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं। अभी हमारे जो फंडिंग है मेनली वही आ रहा है, whosoever follow us, follow our work, whosoever coming on ground। जैसे हमारे खुद के कॉन्टैक्ट्स है, जो मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, या जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सो वी आर लाइक ट्राइंग टू कि हम अपने आप से ही कर पाए। बट ठीक है। now, as I have already mentioned, we are scaling up, so it is very difficult by this method. So now what we are doing is like, because I am also working on the CSR and partnership. So I am approaching corporates because I am coming from a corporate background. So I have a network. So I am also trying to pitch CSR heads or HR heads of different companies कि वो लोग हमारे साथ CSR activity कर पाए. And also we are like approaching to few companies. जैसे बहुत सारी companies होती है, they contribute on their per order. So we are also doing cause related marketing, जहाँ पे हम लोग लोगों से बोल रहे हैं कि if they can associate their brand with Pehchan the street school, so that their customer can donate at least like some percentage while placing their order to Pehchan the street school, because हम लोग के एक monthly expenses है हर center के लिए, because we एग्जैक्टली। we teach them, right? So we need to provide them every resources like school रिसोर्सेज। supplies, books. So these things we require on a daily basis. And other than that, because I just mentioned about vocational center, so we need some company who can adopt our vocational center in terms of setting up कि we need few more laptops और लैपटॉप। desktops so that हम थोड़ा और स्केल अप कर पाए। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ हमारा जो फोकस है वो नोएडा वाले सेंटर पे हो गया। अभी और सेंटर्स पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ lack of these resources I am रिसोर्सेज। not able to start that. So we are also trying to approach, and if somebody can connect to us, तो हम लोग अप्रोच करें कि वो हमें लैपटॉप्स प्रोवाइड कर पाए, सो दैट जो वहां पे वॉलंटियर्स है लास्ट के हाफ एन आवर में हम उन्हें कंप्यूटर स्किल्स सिखा पाए, या उन्हें बेसिक एक हाउ टू यूज अ बैंक का ऐप, हाउ टू ओपन अ ऑनलाइन अकाउंट, तो वो हम सिखा पाए। एटलीस्ट उनके बेसिक जो डेली जो एक्टिविटीज है वो जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, या आजकल डिजिटल मीडिया है, सो सब कुछ डिजिटल ही हो गया है, तो वो कैसे कर पाएंगे, वो चीज सिखानी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो उसके लिए भी रिक्वायर लैपटॉप्स एट एवरी सेंटर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली अगर मैं आपसे जानना चाहूँ पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा रहा था व्हेन यू जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड अभी आपको 6 साल हो गए कंटिन्यू करते हुए, एंड बीइंग फ्रॉम ए कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो ऐसा होता है ना कि 5 डेज आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, राइट। 9 to 5 या 9 to 5 एग्जैक्टली होता नहीं है, वो ज्यादा ही एक्सटेंड हो जाता है, राइट। एंड फिर सैटरडे संडे आप इस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दे रहे हो, तो फिर घर पे टाइम इतना नहीं दिया जाता। तो हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन, मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? वुड यू लाइक टू शेयर? यार
अगर मैं सच बोलूं तो फर्स्ट डे मैं झूठ बोल के गई थी अपने घर पे। मैंने बोला था कि मेरी कंपनी का CSR एक्टिविटी आई एम गोइंग टू पहचान। ठीक। ठीक है। बट तब मतलब पेरेंट्स को लगा ठीक है होगा कोई CSR हाँ हाँ एक्टिविटी सो। हाँ। बट उसके बाद मतलब उसके बाद आज तक उन्हें नहीं पता कि मैं झूठ बोल के गई थी उस दिन। बट अच्छा। उसके बाद आई गेस ये हाँ पॉडकास्ट देखेंगे तो तब पता लग जाएगा। हाँ मे भी पता लग जाए। बट आज तक नहीं पता। बट उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में आई वाज लाइक बहुत ज्यादा मेरा इंक्लिनेशन अभी भी है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा उनको भी होता था कि जैसे सैटरडे संडे मेरे भी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स होते थे। मतलब स्टार्टिंग में पेरेंट्स तो क्या मेरे फ्रेंड्स भी बहुत नाराज होते थे कि सैटरडे संडे तेरे पास टाइम नहीं है। बिकॉज एक टाइम ऐसा था सैटरडे संडे आई यूज टू मीट माई ऑल फ्रेंड्स। बट अब मैं सैटरडे संडे नहीं मिल पाती थी। मेरा एक टाइम होता था कि शाम को मिलूंगी या बिफोर पहचान। राइट। तो स्टार्टिंग में बहुत रिपल्जन पेरेंट्स की तरफ से भी थी, फ्रेंड्स की तरफ से भी थी। और बहुत बार ऐसा होता था कि कोई फैमिली फंक्शंस है एंड आई एम नॉट गोइंग क्योंकि मुझे पहचान में कुछ ओके। या उस दिन कुछ ऐसा कर है तो मुझे जाना ही है। तो हाँ। स्टार्टिंग में बहुत लड़ाई होती थी। मतलब पेरेंट्स भी थोड़े से होते थे कि मतलब यू कैन स्किप दैट। बट स्टार्टिंग में उनको समझाती थी कि आई एम अकाउंटेबल फॉर काफी सारी चीजों का ट्रू। पहचान में। ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे करके ना दे ऑल्सो अंडरस्टूड दैट पहचान इज नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो दे ऑल्सो स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग जब उन्होंने मेरा मतलब जब देखा कि व्हाट आई एम डूइंग जब मैं उनको बताती थी घर आके। सो धीरे धीरे करके ना दे ऑल्सो बिकम सपोर्टिव नाउ। अब ऐसा हो गया कि अब दे डोंट स्टॉप मी कि नहीं जाना। उन्हें पता है कि ओके। ये तो जाएगी। हाँ मतलब हाँ। लाइक उन्हें पता है कि आई एम स्टबर्न ऑन ऑल दीज थिंग्स। जैसे बहुत बार ऐसा होता था जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स हैं रात को भी है तो मतलब मम्मा बोलती थी कि अब रात को ऑफिस खत्म हो गया अब कौन सी मीटिंग्स है। तो पहचान की होने लग गई। ट्रू। वर्चुअली भी स्टार्टेड कनेक्टिंग। जब कोविड टाइम था तो वर्चुअली हम बहुत काम कर रहे थे। और अभी भी व्हेन आई वाज नॉट देयर ऑन ग्राउंड सो मैं तब भी थोड़ा वर्चुअली काम कर रही थी। तो वहां पे भी फ्रेंड्स बोलते थे कि ऐसी कौन सी तेरी मीटिंग्स हैं। तो मतलब धीरे धीरे करके लोगों को थोड़ा थोड़ा जब बताया मैंने उन्होंने मेरे पोस्ट देखे तब उनको एक्चुअली में पता लगा ओके ये वाले इनिशिएटिव के लिए काम करिए। तो नाउ दे आर सपोर्टिव। मतलब अब वो सपोर्टिव। काफी काफी मेरे को भी सपोर्ट करते हैं। इवन वो लोग खुद आके मुझे बोलते हैं कि अच्छा हमारी कोई हेल्प चाहिए तो वी कैन हेल्प यू आउट। सो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली दे अंडरस्टूड। बट ठीक है बट ओके। आई वाज लाइक फर्म ऑन माई डिसीजन कि मैं तो जाऊंगी सैटरडे संडे। दैट्स ग्रेट। मतलब वही है कि प्रेशर में आके अगर चीजें छोड़ दी फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाती। हाँ मतलब दैट वाज माय डिसीजन टू जॉइन पहचान। सो मतलब ठीक है मुझे लगा था कि अगर मतलब इफ दे आर माय ट्रू फ्रेंड दे विल डेफिनेटली गोना अंडरस्टैंड। पेरेंट्स को मैंने थोड़ा समझाया कन्विंस करना पड़ा। बट स्टार्टिंग में थोड़ा उनकी तरफ से भी होता था कि हर सैटरडे संडे ही जाना है अब तो। बट हाँ ये तो धीरे है। धीरे करके वो भी समझ गए कि मतलब आई एम गोइंग फॉर अ गुड पर्पस। इट्स नॉट लाइक ट्रू। दैट कि आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी और या कुछ ऐसा चल रहा है। बट धीरे धीरे करके व्हेन आई यूज टू डिस्कस अ लॉट अबाउट पहचान कि आज ये हुआ आज इस बच्चे ने ये करा तो धीरे धीरे मतलब उनको भी अच्छा लगने लगा कि आई एम डूइंग अ गुड वर्क आई एम गोइंग फॉर अ गुड इनिशिएटिव। सो सपोर्ट ऑटोमेटिकली आ गया आराम से। चलो दैट्स ग्रेट यार। इफ समवन वांट्स टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा प्रोसेस है 3 4 स्टेप वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब कि क्या प्रोसेस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है यार? ओके सो प्रोसेस तो ये है कि अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हो आप हम्म। सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। हमारा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है या वी आर नॉट लुकिंग कि आपको बैचलर्स होना चाहिए मास्टर्स होना चाहिए। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वॉलंटियर्स हमारे पास जो स्कूल से आ रहे हैं। हम्म। हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं दे जॉइन पहचान इन 12th स्टैंडर्ड अब वो कॉलेज में आ गए। तो ठीक कोई है। एलिजिबिलिटी है। सेकंड थिंग इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन मैसेज अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड वी हैव वन ऑफिशियल नंबर एज वेल। So ओके। that is available on everywhere, like on website, Instagram. So you can just message in your name, location, and what type of what type of contribution you want to give. Like somebody choose for teaching, and we have other online teams as well who are working like to because itna bada setup hai. So that means there are people who are working in HR department. There are people who are working with me in fundraising team. There are people who are working on PR team and social media team. So you can join. It's just a simple process. You just need to message and how you want to contribute to Pehchan. You just message us. We'll definitely revert you like as soon as possible, and then you can join. Yeah. ओके। ओके कनिका, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ठीक है। आई वांट टू आस्क, आपको 6 साल हो गए ज्वाइन किए हुए, ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट 6 years। कट शॉर्ट करके कोई 6 लर्निंग्स आप बता सकते हो 3 4 फ्रेजेस में? मतलब हर लर्निंग 3 4 फ्रेजेस में कट शॉर्ट करके 6 साल की 6 लर्निंग्स यू वुड लाइक टू मेंशन। ओके तो फर्स्ट लर्निंग तो यही थी डोंट क्रिब अबाउट योर लाइफ वट एवर यू आर हैविंग
हो सकता है वो दूसरों के पास भी ना हो, तो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड ठीक है. सेकेंड थिंग इट्स नॉट ऑल अबाउट कि वट एवर यू आर अर्निंग इन योर लाइफ. मतलब मैंने ये सीखा है कि अगर मैं इतना ज्यादा, मतलब बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, हम्म. हर आईटी प्रोफेशनल का काफी अच्छा दे अर्न, बट अगर आप उसमें से कुछ परसेंट शायद किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो तो करना चाहिए, विच आई हैव ऑलरेडी डन. एंड एक बार करके देखना चाहिए. यू फील सो, मतलब बहुत अच्छा लगेगा. मतलब आई ट्रू. ऑलवेज फेल गुड, और बहुत अच्छा लगेगा. एक बार करके देखना होता है. कभी कभी हम नहीं कर पाते, हम सोचते हैं रह जाता है, तो डोंट वेट फॉर टुमारो, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, राइट. ट्रू. ट्रू. एंड ट्रू. थर्ड चीज ये है कि इफ यू कैन चेंज समबडीज लाइफ, इवन इफ एक बच्चे की भी लाइफ चेंज कर सकते हो ना, तो शायद मतलब you can say you have passed in your life. I have learned that. Definitely there are नाइस. 1200 plus kids we are catering to, but हाँ 1200 की लाइफ में मैं डिफरेंस नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट एक या दो ठीक. बच्चों की लाइफ में डिफरेंस जरूर कर सकती हूँ. दैट आई डिड ऑल्सो, कि हाँ मैंने उन लोगों को थोड़ी डायरेक्शन दिखाई है. डेफिनेटली मैं उनके साथ पूरा दिन नहीं रह सकती, सैटरडे संडे मिलती हूँ, लेकिन हाँ उनको कुछ ना कुछ हम गाइड कर सकते हैं. फोर्थ थिंग कि मतलब सोशल वर्क इट्स नॉट अबाउट, जैसे बहुत सारे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, दे कम दे टेक पिक्चर्स. मतलब अच्छा है पिक्चर्स लो अच्छे काम के लिए, बट ठीक है, बट अगर पिक्चर्स ले रहे हो तो मतलब काम भी करो. मतलब ट्रू. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम हु टेक पिक्चर्स, मतलब जस्ट फॉर आजकल कि सोशल मीडिया पे सोशल डालने के मीडिया लिए. पर शेयर कर दिया ठीक कि है, लाइक वी आर बट डूइंग, बट बताने की जरूरत या नहीं है. बट इट्स हाँ. नॉट लाइक कि इफ यू आर टेकिंग अ पिक्चर यू आर डूइंग अ गुड थिंग. हम्म. मतलब लो पिक्चर, बट हाँ अगर तुम आ रहे हो तो वहां पे शायद कोई नहीं, अगर तुमसे वो बच्चा एक ए भी सीख रहा है ना, तो यू आर मेकिंग अ डिफरेंस टू समवन्स लाइफ, ट्रू. राइट. ट्रू. ट्रू. फिफ्थ थिंग व्हाट आई लर्नड अबाउट कि मतलब वहां पे जब आप ग्राउंड पे आते हो ना, यू विल हैव अ रियलिटी चेक एक्चुअली. तुम्हें समझ आएगा कि वहां जाके कि लाइफ में, मतलब तुम्हारी लाइफ में तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, स्टिल दे आर नॉट क्विटिंग. कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई. आई नो एग्जैक्टली. फ्यू देयर. उसके बाद भी ना दे नेवर गेव अप. सो दैट आई लर्न कि यू शुड नेवर क्विट, यू शुड नेवर गिव अप. बहुत इजीली लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, हम्म. बट उनसे पूछो कि जिनके पास कुछ नहीं है, बट यू शुड नेवर गिव अप. अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन मिल ही जाएगा कभी ना कभी. थोड़ा देर से मिलेगा, बट यू विल डेफिनेटली फाइंड इट. एंड ट्रू. सिक्स चीज ये है कि व्हाट आई हैव लर्नड इज कि मतलब बहुत सारे लोग आए थे वहां पे, जैसे कुछ टाइम काम किया. अ, मतलब सोशल वर्क रिक्वायर्स कि आपके दिल में होना चाहिए. मतलब आई कैन ट्रू. नॉट इनकलकेट इन समबडीज हार्ट की हाँ तुझे सोशल वर्क करना है. इट्स लाइक कि अगर आप मतलब अगर आप कर सकते हो ना, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए. अगर आप कुछ भी, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब मैं हमेशा हर वीकेंड गई हूँ 6 साल. अब बहुत सबके बहुत पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं, नहीं आ पाते. मतलब आई वांट कि अगर तुम कैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना, इवन इफ यू कैन स्पॉन्सर अ चाइल्ड, इवन इफ यू कैन लाइक शेयर अ पोस्ट ऑफ पहचान, इवन इफ यू कैन कम एट एनी वीकेंड, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो या किसी को तुम, अगर इफ somebody is require something, if you can come and give to that child, तो तुमको करना चाहिए. ट्रू. 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 मतलब कंसिस्टेंसी नहीं भी हो सकती, कभी कभी नहीं हो पाती है. जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर मैरिड नाउ, सो उनका फैमिली लाइफ होता है, सैटरडे संडे दे हैव देयर पर्सनल कमिटमेंट्स. बट स्टिल वेन एवर लाइक आई पोस्ट समथिंग, वेन एवर आई हैव लाइक कुछ भी पोस्ट करती हूँ, सो दे ऑलवेज आस्क मी एंड दे ऑलवेज कम अप कि ठीक है हम ऐसे हेल्प कर देते हैं. तो मतलब यू शुड नॉट वेट कि हाँ ये मौका आएगा तो मैं हेल्प करूंगी या ट्रू. ट्रू. कंट्रीब्यूट करूंगी. मतलब जब भी दिखे, जब कि भी वही है आपको कि लगता है कि आप हाँ, कर कि सकते हो, कम एंड ओकेजन हेल्प. ओकेजन की जरूरत नहीं है किसी चीज को हाँ सेलिब्रेट मतलब करने इट्स के नॉट लिए. लाइक हाँ. ओकेजन नहीं है. एंड सेकंड थिंग, मतलब आई ऑलवेज सेलिब्रेटेड माय बर्थडे विद दीज चिल्ड्रन. तो कभी ना अपना बर्थडे इनके साथ सेलिब्रेट करके देखो, यू विल फील सो गुड. हम्म. मतलब इवन इफ यू आर हैविंग पार्टी एट अ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट या बहुत अच्छे होटल में, उससे बट बेटर यहाँ पे दैट्स पार्टी होती है. समथिंग मतलब आई डिफरेंट. एंजॉयड. मतलब यू श्योर. यू गेट अ लॉट ऑफ गुड विशेस. इतने ज्यादा विशेस मिलेंगे ना, यू विल फील सो हैप्पी एंड ओवरवेलमिंग बहुत होता है. ट्रू. 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 आई पर्सनली फेल्ट दैट, या I'll also try this time. श्योर. Okay, thank you so much Kanika for joining with me. Like it was amazing session and मेरे लिए first time था inviting such a guest on my podcast कि थोड़ा socially connect करके and चीज़ों को describe कर सके. And I really enjoyed this.
And would you like to say something on the ending note? Uh, I just wanted to like say ki support Pehchan in any way you can Okay. and join us. There are a lot of opportunities with Pehchan जहाँ पे आप contribute कर सकते हो, जहाँ पे support कर सकते हो. एंड डोंट वेट फॉर टुमारो कि कल कर लेंगे, वो कभी नहीं आएगा. मतलब इट इज बेटर कि अगर आप कभी भी देख रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, आओ, जस्ट मैसेज अस. यू आर मोस्ट वेलकम in any way if you can contribute. Yeah, Okay. Thank you so much, Kanika. I hope you enjoyed this podcast. yeah, thank you, Tushar.